नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम आपको बाबा साहेब की कुछ बताना चाहता हूँ। एक बाबा साहेब की बायोग्राफी जो हमारे पास है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरे इस YouTube चैनल पर प्रमोद कुमार ऑफिशियल इस चैनल पर इस किताब का चौथा टाइटल है, जिसका नाम है मैं बहुत प्रिय था। ये बाबा साहेब कहते हैं, अपनी किताब में लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि स्वयं की पुस्तकें हो यानी वह स्वयं की संपत्ति हो, उस समय इतनी ही महत्वाकांक्षा थी। उसी महत्वाकांक्षा से वर्तमान में मेरे ग्रंथ संग्रहालय का निर्माण हुआ है। उस समय मैं नई नई पुस्तकें ला देने के लिए पिताजी के पास हट करता था। ये बाबा साहब अपने बारे में बता रहे हैं कि अपने पिताजी से मैं हट करता था। किसी पुस्तक को मैंने मांगा हो तथा पिताजी ने शाम तक कहीं से भी वह पुस्तक न ला दी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी। यह बात मैंने तुमको बताई है, परंतु इस बात का तब कुछ भी एहसास नहीं था। बाबा साहब कह रहे हैं, हमें तभी इस बात का कुछ भी एहसास नहीं था। मेरे पिताजी का हृदय बहुत विशाल था। मेरे द्वारा किसी पुस्तक की मांग होने पर जेब में पैसे हो या ना हो, अधिकांशतः जेब में पैसे नहीं होते थे। वे अपना दुपट्टा लेकर बाहर निकलते थे। उस समय मेरी दोनों बहनें मुंबई में ही रहती थी। उनकी शादी हो चुकी थी। ये बाबा साहेब अपनी किताब में लिख के बता रहे हैं। मेरे पिताजी सीधे छोटी बहन की ओर जाते थे। उसके पास भी कहाँ से 3-4 रुपए रहेंगे। बेचारी दुखी होकर कहती हैं, मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं। वे वहाँ से बड़ी बहन के पास जाते थे। यदि उसके पास रुपये नहीं मिले, तब उसका कोई गहना मांगकर बहन को यह गहने शादी में दिए गए थे। बाबा साहेब कह रहे हैं कि बहन को ये गहने शादी में दिए गए थे। उसे गिरवी रखते थे तथा पेंशन मिलने पर पिताजी मारवाड़ी के यहाँ जाकर वह गहना छुड़ाते तथा गहना बहन को देते थे। फलतः पिताजी द्वारा गहना मांगने पर बहन
ना नहीं कहती थी। मेरी माताजी का मेरी छोटी आयु में ही निधन हुआ था। मेरी परवरिश बुआ ने की थी। फूफी मेरी पिताजी से बड़ी होने के कारण उसका परिवार पर नियंत्रण था। पिताजी भी उसका बहुत सम्मान करते थे, जिस कारण मैं फुआ का भी प्रिय था। परिणामतः परिवार के अन्य सदस्य मुझे कुछ बोलते नहीं थे। इसके कारण मैं और अधिक लाडला था। पिताजी मेरे सुख चैन के लिए कष्ट सहन करते थे, अड़चनों से सामना करते थे, किंतु मुझे उसका कोई एहसास नहीं था। बाबा साहब आके कहते हैं, मैं सिर पर बहुत तेल लगाता था तथा नई पुस्तकों का सिरहाना बनाकर बेफिक्र सो जाता था। इन पुस्तकों की कैसी दुर्दशा होती होगी, इसकी तुम कल्पना कर सकते हो। बाबा साहब आगे कहते हैं, मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक लग गया था। वह इतना कि किस पुस्तक में किस स्थान पर कौन सा महत्वपूर्ण विचार है, मैं वह तुरंत बता सकता हूँ। इसी बात के कारण मेरे स्मरण शक्ति तेज थी। जय भीम, नमो बुद्धाय।